राहुल गांधी के बयान अक्सर वायरल होते हैं। इस बार उनका एक आर्टिकल वायरल है, कई अखबारों में छपा भी है और राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उस आर्टिकल को, जो राहुल गांधी ने खुद लिखा है, उसको शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला दिया है और कहा है बीजेपी कैसे लोकतंत्र में चुनाव की मैच फिक्सिंग कर लेती है। मैच फिक्सिंग यानी नतीजा पहले से ही पता हो, इसी को कहते हैं मैच फिक्सिंग। उन्होंने 5 चरण बताए, उन चरणों पे मैं आऊंगा, लेकिन राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि जो प्रयोग महाराष्ट्र में किया बीजेपी ने, वो मैच फिक्सिंग वाला चुनाव को लेकर, वही अब बीजेपी बिहार में करने जा रही है। अब राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट ने बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल तो जरूर गिरा दिया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, जो अभी तक इस पोजीशन में था कि हम आरजेडी से सीट बार्गेनिंग करेंगे, और दिल्ली चुनाव ने जो दिखा दिया था कि भाई अगर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लोगे तो जैसे आम आदमी पार्टी हार गई, इस बार वही हालत आरजेडी की हो सकती है। तो कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जिनको टिकट पाने की चाहत है, वो लोग भी जब उन्होंने सुना कि उनका नेता ये कह रहा है कि बिहार में भी बीजेपी मैच फिक्सिंग की कोशिश में है, बिहार जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होगा, तब आप खुद सोचिए इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता पर, वोटर पर, समर्थक पर, नेता पर और जो भावी प्रत्याशी हैं उनको क्या लगा होगा। अब वो क्या सोचकर चुनाव में जाएंगे जब बीजेपी ने मैच ही फिक्स कर लिया है। ऐसा खुद उनका सर्वमान्य नेता कह रहा, पार्टी के भीतर लीडर ऑफ अपोजिशन, देश की संसद में वो ये बयान दे रहे हैं। तो इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल क्या होगा, वो भी तब जब कांग्रेस ने एक बड़े ही प्रभावशाली नेता कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस का प्रभारी बनाया है, अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है। और याद है ना आपको, शुरुआत में कैसे एकदम तेवर लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रभारी, बिहार प्रभारी चल रहे थे। पहले क्या होता था, कांग्रेस का जो प्रभारी बनता था, जो प्रदेश अध्यक्ष बनता था, वो लालू यादव के दरबार में जाकर हाजिरी लगाता था। वही होता था कांग्रेस में बिहार में जो लालू यादव चाहते थे। इस बार कांग्रेस ने थोड़े तेवर तल्ख किए। लालू यादव से कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात मेरे ख्याल से करीब 50 दिन बाद हुई, वो भी अस्पताल में, जब लालू यादव की सेहत खराब हुई। कृष्णा अल्लावरू ने उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की। जब इन घटनाओं को आप जोड़ेंगे बिहार की राजनीति से, कांग्रेस के एटीट्यूड से, तो आपको लगेगा यार कांग्रेस तो एकदम नए जोश के साथ कूद रही है चुनाव में और आरजेडी पर वो दबाव बनाएगी सीटों का। लेकिन अब राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी ने मैच फिक्सिंग की थी, वही अब कोशिश होगी बिहार में। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, 288 में से 230 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और जानते हैं, कांग्रेस, शिवसेना और शिवसेना उद्धव वाली, कांग्रेस, उद्धव वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी, इन तीनों को मिलाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना उससे भी कम सीट आई। इतना बुरा हाल हुआ था महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का, किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। लेकिन सबको पता है, शरद पवार ने इन नतीजों का जब मूल्यांकन किया, शरद पवार ने तो नतीजे मान लिए। कांग्रेस, शिवसेना आज भी कहती कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कहते हम तो इन चुनाव को मानते ही नहीं, जनता के सीएम आज भी उद्धव ठाकरे हैं, जनता आज भी उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानती है। तो राहुल गांधी अब उससे एक कदम आगे चले गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अब वही प्रयोग बिहार में होने जा रहा है जो प्रयोग महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया। अब राहुल गांधी ने क्या वो 5 स्टेप बताए हैं मैच फिक्सिंग के, जरा उनको भी जान लीजिए। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी की मैच फिक्सिंग का पहला चरण होता है चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना। दूसरा चरण होता है फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ देना। तीसरा चरण होता है वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना। चौथा चरण होता है फर्जी मतदान को ठीक वहीं दिखाना जहां भाजपा को जिताना है। पांचवा और अंतिम चरण होता है सबूत छिपाना। अब राहुल गांधी ने यहाँ 5 चरण गिना दिए। अब यहाँ मेरा एक सवाल है कि जब 5 चरण हैं कांग्रेस के मुताबिक, राहुल गांधी के मुताबिक, तो ईवीएम तो इकलौता चरण होता है। अगर ईवीएम आप कहते हैं कि ईवीएम है, क्या ईवीएम सब बटन में धांधली है, तो फिर 5 चरण की जरूरत ही क्या है जब ईवीएम ही आपके पास है। तो वो तो एक ही चरण होना चाहिए चुनाव में मैच फिक्सिंग का। तो यहाँ राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट महाराष्ट्र की हार के सदमे से महाराष्ट्र आगे चल रहा है, महाराष्ट्र की पार्टियां आगे बढ़ गई हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी महाराष्ट्र में ही अटके हैं। और बिहार में कांग्रेस कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, किसी जमाने में होती थी, लेकिन कांग्रेस कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है बिहार में। उसको आरजेडी का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि आरजेडी का सपोर्ट कांग्रेस को चाहिए, लेकिन कांग्रेस आरजेडी अगर मिलते हैं तो अल्पसंख्यक वोट
स्पेसिफिक कहूं तो मुस्लिम वोट वहां एक मुश्त जाता है। कांग्रेस अलग लड़ेगी तो हो सकता है कुछ परसेंट मुस्लिम वोट छिटके। आपने देखा 2024 के चुनाव में क्या हुआ। बीएसपी जो कि माना जाता है कि भाई मुसलमानों की कभी फेवरेट पार्टी होती थी उत्तर प्रदेश में, उसको नहीं मिले मुस्लिम वोट चला गया एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को क्रेडिट है, कांग्रेस अगर अलग से लड़ती तो वोट बिखरता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किस चुनाव में कहां मुसलमानों को कहां वोट करना है, स्टेट का इलेक्शन है तो कहां करना है, केंद्र का इलेक्शन है तो कहां, उन्हें बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है। और आरजेडी बिहार में मुसलमानों की पहली पसंद है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये गलतफहमी कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए कि आरजेडी की वहां मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस है। ठीक उसी तरह कांग्रेस को यह भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 4 जून को जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आए थे उसमें कांग्रेस का योगदान है। वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जो जनता का आक्रोश था वो, और दूसरा समाजवादी पार्टी की मेहनत, उनका कास्ट इक्वेशन, उन्होंने जो टिकट बांटे थे उसका फायदा हुआ कांग्रेस को, क्योंकि अगर कांग्रेस अलग से लड़ती तो मुश्किल था। तो कांग्रेस को जब इन चीजों का फायदा हुआ है तो अब कांग्रेस की वजह से उन पार्टियों को अब दिक्कत होनी शुरू हो गई है। क्योंकि कांग्रेस का ये स्टेटमेंट आप खुद सोचिए ना, उन्होंने पहले ही कह दिया कि बिहार में बीजेपी मैच फिक्सिंग करेगी, और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं क्योंकि बिहार हार रही है। अजीब सा स्टेटमेंट है। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, और जब नतीजे आ जाएंगे और मान लीजिए कि बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गया, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था मैच फिक्सिंग, चित भी मेरी पट भी मेरा। अब इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया, वो रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी का जवाब दिया है जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि पहले तो राहुल गांधी अपनी प्लानिंग के हिसाब से चुनाव हार जाते हैं, फिर वो सच को छुपाते हैं और नए तरीके के आरोप मढ़ देते हैं ताकि ध्यान कांग्रेस की हार से, राहुल गांधी की हार से कहीं और चला जाए। ये बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर। अब कांग्रेस जो कि 99 सीटों के बाद खुद को जीता हुआ मान रही थी और बीजेपी की 240 सीटों के बाद उसे नरेंद्र मोदी की हार मान रही है, उस कांग्रेस में एनर्जी तो आई थी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, लेकिन ऐसा एक तरफा रिजल्ट रहा जिसकी कल्पना न उद्धव ठाकरे ने की थी, न शरद पवार ने की थी और ना ही राहुल गांधी। एक तरफा परिणाम रहे। 288 सीटों में से 230 सीट बीजेपी की लीडरशिप वाली महायुति ने जीती थी। इतना बड़ा करिश्मा महाराष्ट्र में हुआ था जो इससे पहले नहीं हुआ। ऐसा एक तरफा चुनाव। अब बिहार में इस वक्त क्या हो रहा? नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर और उनकी उम्र को लेकर तेजस्वी भी हमलावर हैं, जनसुराज के पीके भी हमलावर हैं। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए ये बढ़िया मौका था, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी तो होती है। 2005 से अगर थोड़े से लम्हे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अलग कर दे तो नीतीश कुमार ही बिहार में सीएम है, और नीतीश कुमार कभी अपने दम पे बहुमत नहीं पाया उन्होंने, लेकिन जिसके साथ रहे उसी की सरकार बनी। अब एक स्टेटमेंट कैसे बिहार चुनाव में असर डालता है, ज्यादा पीछे नहीं, 2015 में जाइए। मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आरक्षण के ऊपर आया था समीक्षा को लेकर, बिहार चुनाव नजदीक थे। ऐसा उस स्टेटमेंट का असर हुआ। खैर उस चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार भी एक होकर लड़ रहे थे, लेकिन ऐसा असर हुआ कि बीजेपी हवा में उड़ गई। कहाँ एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, उसमें भी दिखा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। धुआं हो गई एक स्टेटमेंट की वजह से। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कम से कम कांग्रेस के अंदर मैं उसी तरह देखता हूं कि बिहार में भी बीजेपी मैच फिक्सिंग कर रही है क्योंकि वो हार रही है। आपने पहले ही कार्यकर्ताओं को कह दिया कि मैच फिक्सिंग कर रही है बीजेपी, और अगर बीजेपी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, तो आप कहेंगे कि मैंने पहले ही कह दिया था। आपका ये स्टेटमेंट कार्यकर्ताओं को, मेहनत जो कर रहे हैं ना कार्यकर्ता कांग्रेस के, उनको थोड़ा चौंकाता है और इनफैक्ट परेशान भी करता है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट हकीकत है? क्या बीजेपी ने वाकई पूरी 5 स्टेज कर लिए हैं, किसी भी चुनाव नतीजों को बदल देंगे? और अगर यही 5 स्टेप हैं तो कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में कहाँ मात खा जाते हैं? झारखंड में, झारखंड का वोट पैटर्न देखिए, पूरा बीजेपी के खिलाफ हुआ। तो ऐसा क्यों होता है कि वहां ये 5 स्टेप फेल हो जाते हैं, वहां ईवीएम नहीं काम करती? अपनी राय कमेंट करके हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं, कौन जीत रहा है, कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अपनी राय कमेंट करके बताइए। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।